नमस्कार बच्चों, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल आओ मैथ सीखें। तो आज हम आपके लिए लेके आए 10 ऐसे बेहतरीन जीके के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे। हमारे बीच में पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व में प्रथम रेल किस देश में चली गई। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो विश्व में प्रथम रेल जो चली थी वो इंग्लैंड में चली थी और वो कब चली थी? 1826 में। 1826 में चली थी। और दूसरा क्वेश्चन हमारे बीच में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद डी 23 से 24। तो अनुच्छेद 19 से 22 में जो हुआ था बच्चों कि भारत के नागरिकों को भारत में कहीं भी रहने या बसने का प्रावधान दिया गया था, जो कि ऑप्शन ए में है। अनुच्छेद 19 से 22 में जो जो है, और ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 से 30 में जो हुआ था कि संस्कृति और साहित्य संबंधित अधिक का प्रावधान दिया गया था, जो कि ऑप्शन बी में है। 29 से 30 में संस्कृत और साहित्य से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। उसके हमारे बीच ऑप्शन सी में अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता का प्रावधान दिया गया था, जो अनुच्छेद 14 से 18 में हुआ था। अनुच्छेद डी 19 से 24 में जो दिया गया था हमारा बच्चों, यही है कि शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार और मौलिक प्रावधान दिए गए थे वो अनुच्छेद 23 से 24 में दिए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों है, भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन किस राज्य में है? भारत का प्रमुख बंदरगाह जो है तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो तमिलनाडु में जो हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह है वो तमिलनाडु में है। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है वो तमिलनाडु में है। केरल में जो है कोच्चि बंदरगाह है। केरल में जो है कोच्चि बंदरगाह है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश। और जो गुजरात में बच्चों कंडला है, गुजरात में कंडला, जो कि कच्छ जिले का सबसे बड़ा है, बंदरगाह है, जिसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह। इसका नाम है बच्चों दीन दयाल बंदरगाह। तो आप सभी लोग तीनों क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में है। तो चौथा क्वेश्चन हमारे बीच में आ गया है कि कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए पंचगंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी चंबल या ऑप्शन डी गोदावरी। तो जो बच्चों कोल्हापुर शहर जो जिस नदी किनारे स्थित है उस नदी का नाम है पंचगंगा। कोल्हापुर शहर जो हमारा पंचगंगा नदी किनारे है। सरयू नदी के किनारे जो 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 शहर है उसका नाम अयोध्या है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। और उसके बाद चंबल नदी के किनारे जो है हमारा कोटा पड़ता है। चंबल नदी के किनारे कोटा पड़ता है। जो गोदावरी नदी के किनारे जो शहर पड़ता है वो नासिक है, नासिक। अगला क्वेश्चन बच्चों है, किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी नेपाल। तो राष्ट्रीय खेल जिस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे बीच में, किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी नेपाल। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है वो कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो कबड्डी है। और ऑप्शन बी म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो चिनलोन है। म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो चिनलोन है, चिनलोन है। और ऑप्शन सी भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। ऑप्शन सी ये सही है, इसका ये है तीरंदाजी। और नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल है। तो हमारे बीच में जो छठा क्वेश्चन है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे?
तो भारत ने जो कुल स्वर्ण पदक जीते थे वो 66 जीते थे, लेकिन उस 66 में जो स्वर्ण पदक जीते थे वो 26 थे। भारत ने स्वर्ण पदक 26 जीते थे और कांस्य पदक 20 जीते थे और रजत रजत भी 20 जीते थे। लेकिन इन कुल 66 पदों को प्राप्त करने के बाद भारत जो था वो तीसरे नंबर पे था और ऑस्ट्रेलिया जो था वो 198 पदों को प्राप्त करके पहले नंबर पे था। ऑस्ट्रेलिया जो था ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो था उसने 198 पद प्राप्त किए थे, पद प्राप्त किए थे जिससे वो पहले नंबर पे था। और 2018 राष्ट्रमंडल के तो दोस्तों सातवां क्वेश्चन हमारे बीच में है कि द सब स्टाफ एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए एच नारायण, ऑप्शन बी अभिषेक चौधरी, ऑप्शन सी दिलीप कुमार या ऑप्शन डी मोहम्मद हाशिम। तो इसमें जो सही ऑप्शन है उसमें ये है दिलीप कुमार। ये आत्मकथा जो है दिलीप कुमार की है, लेकिन इसको जो लिखा था कि उदय तारा नायर ने, इसको उदय तारा नायर ने लिखा था 2014 में। हमारा सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन हमारे बीच में ए है विमेश चंद्र बनर्जी ने, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी मोहम्मद अबुल कलाम। तो इसमें ऑप्शन डी राइट है। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी मोहम्मद अबुल कलाम ने की थी, लेकिन जो पहला अधिवेशन हुआ था वो विमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा हुआ था, दूसरा दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था, तीसरा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जो नवा क्वेश्चन हमारे बीच में है, अंग्रेजों ने सवाली का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? तो ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी पुर्तगाली या ऑप्शन डी अफगानी। तो जो सवाली का युद्ध लड़ा गया था बच्चों वो पुर्तगाली के बीच में लड़ा गया था, पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा गया था। उसके बाद 10वां क्वेश्चन हमारे बीच में है करताल वाद्य यंत्र किस राज्य का है? करताल वाद्य यंत्र किस राज्य का है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी राजस्थान। जो वाद्य यंत्र है वो राजस्थान का है, राजस्थान का है। आशा है बच्चों की आपको आज के 10 क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। कल से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस जल्दी कर दूं। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बस आपसे एक यही अनुरोध होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों, अपने मित्रगणों के साथ शेयर करें और उनकी मदद करें, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाऊँगा आपको बहुत ही कामगार और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जय हिंद।